हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। यहाँ पे आज का ब्लॉगिंग होता है शुरुआत चाय से। तो सबसे पहले चाय जब खदक जाता है बहुत अच्छे से तो चाय पीने का स्वाद बढ़ जाता है बिल्कुल। मैं तो चाय में अदरक, इलायची और दूध, मतलब कि जो हम लोग अमूल ताज़ा हमारे इधर चलता है तो वो उसका चाय बनाती हूँ। मैं गाय का दूध का नहीं बनाती हूँ और गाय का दूध हल्का सा लगाती हूँ। मतलब काफ़ी टेस्टी चाय होता है। मेरी नंद को भी मेरे हाथ का चाय बहुत अच्छा लगता है और मेरी सासू मॉम को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मेरे मायके में मेरे हाथ का चाय बाकी लोगों को पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा मीठा चाय पीती हूँ, बस इसी वजह से। और मेरे मायके में बिल्कुल ही फ़ीका चाय पीते हैं। देखिए, आज था ये था ब्लॉग आपका ट्यूसडे का। ट्यूसडे मॉर्निंग क्या हुआ ना कि जब मतलब मैं पूजा करके आई ऐसे, और फिर भगवान को प्रणाम वगैरह किया तो उसी समय मुझे मंकी दिख गया। फर्स्ट टाइम हमारे पास, मतलब मेरी शादी के इन 6 सालों में फर्स्ट टाइम मैंने मतलब अपने विंडो पे ऐसे देखा, मंकी दिखा। मतलब हमारे यहाँ पे कभी भी नहीं आता था, लेकिन कल दिखा, मतलब ट्यूसडे को दिखा मुझे। उसके बाद अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद खाना वाना, मेरे घर पे गेस्ट आए थे, मतलब मेरे रिलेटिव्स में कोई जैसे पट्टीदार बोलते हैं हम लोग में, उसी में से मेरी सास की कोई मतलब गोतनी थी, तो वो आई थी, जेठानी, बहुत बड़ी जेठानी थी उनकी, तो वो आई थी, ऐसे रिश्तेदार में लगती है वैसे करके। तो उन लोगों को खाना वाना खिलाया, बच्चे लोग को भी खाना वाना खिलाया। फिर बच्चे पूरा परेशान कर रहे थे, खेल रहे थे, ऊपर नीचे सीढ़ी में ऐसे खेलते रहते। फिर शाम हो गया, शाम को साफ़ सफाई करके फिर वापस से चाय बनाया। चाय बनाने के बाद खाना तो वही 2-3 किस्म का भुजिया था, एक सब्जी और पकौड़ा वगैरह बनाया था प्याज का। मतलब कि ट्यूसडे था तो ट्यूसडे को पकौड़ा वगैरह हमारे यहाँ बनता ही है, क्योंकि अंडा वगैरह, मीट मछली हम लोग उस दिन नहीं खाते ट्यूसडे और थर्सडे को। तो इस वजह से मतलब कि उस दिन पकौड़ा वगैरह बनता है, 2-3 किस्म का इस टाइप का मतलब है। तो इस समय फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई फटाफट खाना बाकी लोगों का। मेरा तो फास्टिंग रहता है, ट्यूसडे था तो मेरा रहता है फास्टिंग। तो मैं सबसे पहले मैं सोची कि सब बाकी लोगों का बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का लहसुन प्याज का बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले बना के उन लोगों का हटा लेती हूँ, मतलब बाकी लोगों का खाना। फिर मैं अपना खाती हूँ, कुछ भी जो भी बना के खाती हूँ वो बाद में खाती हूँ। तो मतलब मेरी सासू माँ बोलती है कि खा लिया करो, मतलब शाम के समय में सेवई पूड़ी ऐसे खा लिया क्या करते, एक टाइम भोजन कर लिया करते। तो मैं लास्ट टाइम में रात को नहीं सॉरी, इसके बाद मैं बनाई थी, रोटी बना दी थी। मुझे पता है कि भुजिया सब्जी आज सब अपने अपने पसंद के खाएंगे, अलग अलग, ऐसे भी रोज़ ही खाते हैं हमारे यहाँ, ऐसा कोई न्यू बात नहीं है। तो एक के लिए मेरे हस्बैंड बोले कि मटर आलू का सब्ज़ी बना दो, मतलब ड्राई फ्राई जैसा, बस ओनली। मैं बोले ठीक है। तो वही मैं बना रही थी, मटर आलू का सब्ज़ी, मसाला ग्राइंड कर रही थी। हम लोग एक्चुअली खड़ा मसाला यूज़ करते हैं, सारा जो गोटा मसाला होता है ना, मतलब गोटा मसाला यूज़ करते हैं। गोटा मसाला यूज़ करने के बाद मतलब उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, आई मीन पीसते हैं उसके बाद, मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को वैसा। तो इसीलिए मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ, पहले नहीं यूज़ करती थी। पहले मेरी सासू माँ जैसे, मतलब मेरे यहाँ ससुराल में जैसे बनता था वैसे ही मैं बनाने लग गई। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी फटाफट मटर की सब्ज़ी, कि मटर की सब्ज़ी हो जाए, रोटी हो जाए, तो उसके बाद मैं करूँगी अपना खाना का तैयारी, क्योंकि सब मुझे धो पोंछ के उसके बाद बनाना पड़ेगा ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं फटाफट उनके लिए बना दी थी और फिर उसके बाद धो ली थी, पोंछ ली थी। फिर वापस से मैं बनाई पूड़ी, जो कि मैं, मेरी सासू माँ खाएँ और प्रिशा लोग खाएँ। प्रिशा लोग खाएँ और फिर छोटू मेरा, मतलब मेरा डुग्गू एक थोड़ा बहुत खाया, मतलब एक पूड़ी भी वो लोग अच्छे से खाता नहीं है, मतलब हाफ़ कोना ऐसे करके। तो मैं फटाफट बनाने लग गई इधर, और मेरी ससुर जी का भी खाना वगैरह गरम करके मतलब देना हो गया था उस टाइम तक, जब से मैं सेवई पूड़ी बना रही थी। ये तो उस समय का है जब मैं, हाँ, सेवई पूड़ी बना रही थी उसी समय का ही है। तो मेरी सासू माँ किसी वजह से कुछ ढूंढ रही थी लगता है, तो वही वो निकाल रही थी। और प्रीशा, इस समय क्या होता है ना, प्रीशा और डुग्गू अपने पापा के साथ खाना मैं दे देती हूँ, तो वो लोग प्रीशा और डुग्गू अपने पापा के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, मेरे बेटा और बेटी दोनों। और मेरे मतलब कि देवर का है कि वो जल्दी ही खाना खा के अपने रूम पे बस लाओ, उनका रूम
बच्चों के साथ तो खेले वरना अपना रूम में चले जाते हैं वो ना खाना वाना खा के अपना। और बच्चे लोग मेरे रूम पे अपना टीवी वगैरह देखते रहते हैं। मेरे हस्बैंड भी 8 साढ़े 8 9 तक आ जाते हैं, तो अपना वो खाना खाएं और जैसे आए उनको तुरंत फिर खाना ही चाहिए। तो खाना वगैरह मैं अगर बना रहता है तो मैं फटाफट गर्म करके दे देती हूँ, या फिर बनते रहता है तो सबसे पहले मैं उनको निकाल के दे देती हूँ। उसके बाद मेरे देवर को भी निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि वो भी 7:30 बजे आ जाते हैं, उनको भी चाहिए मतलब उस टाइम पे। तो वो देने के बाद उसके बाद मतलब मेरा काम इसीलिए आगे बढ़ जाता है ना 10 बजे तक, क्योंकि उनके बाद भी उन लोगों को कुछ ना कुछ खाना होता है। दोनों भाइयों में से किसी को कुछ तो किसी को कुछ, तो बनने के बाद 7:30 तक बनने के बाद जो खाना मेरा बना रहता है, जैसे रोटी होती है, सब्जी भुजिया जो भी मैं बनाती हूँ उस समय तक कि हाँ आज रात का खाना में ये रहेगा, उसके बाद जो उन लोगों को खाना है वो लोग जो बोलेंगे उस हिसाब से मैं बना देती हूँ। कभी किसी ने भुजिया बोलते हैं, कोई भुजिया बोलते हैं, कोई ऑमलेट, कभी कुछ ऐसे। तो उसके बाद वो बनता है हमारे यहाँ पे। कहीं मेरे हस्बैंड को अंडा का करी खाना होता है, कभी भुजिया नहीं खाना होता। हाँ, मेरे देवर का है कि अंडा का ऑमलेट का सिर्फ उनको कट कर दीजिए और वो ऑमलेट बना लेते हैं। बस यही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।